हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। बच्चों, अक्सर आपने पेपर में कुछ इस तरह के सवालों को देखा होगा कि इतनी बड़ी संख्या हमें दे देते हैं और कहते हैं कि बताइए कि इनको मल्टीप्लाई करने पर इनके इकाई के स्थान पर मतलब यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं की मल्टीप्लाई करें कैसे, मात्र 1 से 2 सेकंड में इनके आंसर निकाल के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इन क्वेश्चंस को देखते हैं, पहले इनको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको हम करते हैं। हम सीख रहे हैं कि किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई करने पे इकाई पे कौन सा अंक आएगा। पूरी संख्या निकालने में हमें उसे देखना है कि इकाई के मतलब वंस के प्लेस मतलब यूनिट के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसको देखते हैं। इसके इकाई का स्थान पाएगा 0, इसके इकाई का स्थान पाएगा 8 और इसके इकाई का स्थान पाएगा 6। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने से मात्र 1 सेकंड में कैसे कर दिया। तो बच्चों, आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरीके से इनको हम बिना लंबी कैलकुलेशन करे इन सवालों को मात्र 1 से 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, हम सीखते हैं सबसे पहले आज अपना सबसे टाइप फर्स्ट। जो आज का जो हमारा टाइप फर्स्ट है बच्चों, उसमें हम यही सीखेंगे कि जो बड़े बड़े सवाल हैं उनकी मल्टीप्लाई करने पर हम कैसे शॉर्ट टाइम में। पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं। जैसे मान लीजिए आपने करा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो इसके इकाई के स्थान पे कौन सा आएगा। तो पहले हम पूरी संख्या निकालते हैं। जैसे क्या होता है, देखो 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है ना, 4 3 12 एंड 12 3 36। जब आपने संख्या की मल्टीप्लाई करी तो आपने देखा इसमें वंस के प्लेस पर क्या आया, इसमें वंस के प्लेस पर आया 6। मतलब जो यूनिट प्लेस है उसके स्थान पे क्या है बच्चों, 6। तो हमें पूरी संख्या नहीं निकालनी है, हमें बस ये निकालना है कि किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करूं तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 24 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 43। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो अगर आप इतनी बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ निकालना है कि इकाई के अंक पे कौन सा आएगा, हमें पूरी संख्या नहीं निकालनी है। तो जब भी इकाई के अंक की बात करें तो हम क्या करेंगे, उसका हर किसी का सिर्फ इकाई का अंक उठा लेते हैं। यहाँ से हमने उठा लिया 4, यहाँ से उठा लिया 2 और यहाँ से उठा लिया 3। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो देखिए 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। जब आप 24 लिखोगे तो इसमें वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर बच्चों, 4। तो हमें बस इस 4 से मतलब है, हमें ये पूरी संख्या भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। हम कैसे करेंगे, देखिए 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। जैसे ही मैंने बोला 24 मुझे दिख गया कि वंस की प्लेस पे मतलब इकाई के स्थान पे कौन सा नंबर आ रहा है, 4। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़े से बड़े सवालों की ओर बढ़ते हैं। मैं एक और सवाल लिख के देता हूं आपको। देखिए, जैसे कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इतनी बड़ी संख्या दी और बोल दी इनकी मल्टीप्लाई करके बताइए कि इनके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। कुछ नहीं करना, अभी जो मैंने आपको सिखाया कि सबके इकाई का अंक उठा लीजिए। यहां से उठाया 3, यहाँ से उठाया 1, यहाँ से उठाया 4 और यहाँ से उठाया 3। करते हैं मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, ठीक है ना, फिर 3 आ गया। 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36। कितना आया बच्चों, 36। तो आपने क्या देखा कि इसमें वंस के प्लेस पे क्या है, 6। तो मतलब हमारे इकाई के स्थान पर इतनी बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 6। मैं बताऊं बच्चों आपको कि हमें 12 की टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें कैसे करना है, 3 1 जा 3 और फिर आया 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। जैसे 12 आया वहां से आप 2 को उठा लो। आप जब ये 3 4 जा 12 आया यहाँ पे तो 12 में फिर 12 की मल्टीप्लाई 3 में करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से अगर 2 को भी उठा लोगे तब भी हमारा वंस का प्लेस आराम से आ जाएगा और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। क्योंकि देखिए 2 3 जा 6, तो आंसर आया ना बच्चों 6। ठीक है बच्चों।
तो इसको नोट कीजिए, हम इसके कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए अपने लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। अब हमें क्या करना है, इकाई के स्थान पर देना कौन सी संख्या, ठीक है ना। मैंने कहा अब हम उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से पकड़ लो 4, 6 और 8। आपको क्या करना है, 4 6 24। तो जैसे आपको 24 आया, अब आपको 24 की टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कैरी कर लो किसको, 4 को, ठीक है बच्चों। और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 की, जब आप इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 की तो कितना आएगा, 4 8 जा 32। तो वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 2। समझे बच्चों, ठीक है। इसको बार बार रिपीट करके देखिए तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। यहाँ भी क्या करना है, हमें यहाँ से 9 कैरी लेना है, यहाँ से 5 और यहाँ से 2। देखिए तो 9 5 जा 45। तो 45 पूरा लेना, फिर उठा लेना किसको बच्चों, यहाँ से 5 को, और फिर इस 5 में मल्टीप्लाई करने किसकी, 2 की। तो 5 2 जा 10। जब 10 बोलोगे तो वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 0। समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ से 7 6 और 3 इसको कैरी करते हैं, तो 7 6 जा 42। फिर 42 में से किसको लेना है, 2 को। हम इसलिए 2 को ले रहे हैं क्योंकि हम बस इकाई के अंक पे काम करना है, ठीक है। और फिर 2 में मल्टीप्लाई कर दे 3 की, तो 2 3 जा 6। तो वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर आया, 6। तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल टाइप था। अब हम उन क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए, क्लास के एंड में मैं इसके सवाल भी दूंगा आपको, जो आपको मुझे करके दिखाने होंगे। चलिए बच्चों इसे नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप सेकंड की ओर। यहाँ पे हम सीखेंगे मेनली जो मेन सवाल सीखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल कहता है कि 23 इसके पावर है 41, इसका आंसर क्या होगा। मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 41 टाइम्स तो उसके वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ये ऐसी संख्या थोड़ी सी लेवल बढ़ा के देते हैं। 36 की पावर 24 मल्टीप्लाई 39 की पावर 76 या फिर 78, इनको मल्टीप्लाई करने पर उसके वंस के प्लेस पे कौन सा आएगा। तो ये हमारा मेन टाइप है आज का। तो इन सवालों को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस कैटेगरी को, टाइप 2 को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। जो इसकी पहली कैटेगरी होगी वो है 0 1 5 और 6 के ऊपर बेस्ड है। जो कैटेगरी सेकंड होगी वो 4 और 9 की पावर बेस्ड है। जो कैटेगरी थर्ड है वो 2 और 8 की पावर बेस्ड है। और जो कैटेगरी 4 है वो 3 और 7 के ऊपर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 टाइप हम सीखेंगे कि पावर के थ्रू हमें कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बच्चों जो हमारा टाइप फर्स्ट, पहले कैटेगरी ए, इसको देखते हैं। जो कैटेगरी ए है हमें सिखाती है कि कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके वंस के प्लेस पे 0 1 5 या 6 होगा। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 30 है, 30 की पावर कर दी मैंने 81। तो इसके वंस के प्लेस पे क्या है बच्चों, 0। तो अगर इसके वंस के प्लेस पे 0 है तो इसकी पावर कितनी भी हो, उसका जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके वंस के प्लेस पे ऑलवेज 0 ही आएगा। ऐसे कोई संख्या ले लीजिए 121 और इसकी पावर 3 2 कुछ भी दे दीजिए। अगर वंस के प्लेस पे 1 है तो पावर कितनी भी हो, हमेशा उसके सॉल्व करने पर इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। ऐसे 5 के साथ भी यही रूल है। 25 है, इसकी पावर कुछ भी दे दो, 1 2 120 कुछ भी पावर दे दीजिए, ठीक है ना, हमेशा इसके वंस के प्लेस पे 5 ही आएगा। और यही सेम कंडीशन 6 के साथ भी है। जैसे मान लीजिए 86 पावर 29 समथिंग, पावर कुछ भी हो, आपको पावर से मैटर नहीं करता। आपको क्या देखना है कि वंस के प्लेस पे क्या है। अगर 0 1 5 या 6 हो, ठीक है, तो इसके वंस प्लेस पे सेम संख्या 0 1 5 6 ही रहेगी। तो बच्चों ये था हमारा टाइप फर्स्ट। अब इस पे सवाल कैसे देगा। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दे देता है, आपको क्वेश्चन दे देगा कुछ इस प्रकार से। वो कहेगा 1 2 6 इसकी पावर 29 है, इसको सॉल्व कीजिए, बताइए इकाई के स्थान पे क्या आएगा, या वंस के प्लेस पे क्या आएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 है, तो इकाई के स्थान पे 6 आएगा, नो डाउट। 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपको क्या बोल रहे हैं, इसके इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। सवाल को थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ता है तो कुछ इस तरीके से देगा 2 2 5 इसकी पावर 13 मल्टीप्लाई 139 कह रहे हैं 131 इसकी पावर 29। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो आपको पता है कि यहाँ 5 है
तो वंस के प्लेस पे ऑलवेज 5 ही आएगा। मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है तो वंस के प्लेस पे ऑलवेज 1 ही आएगा, और 5 1 जा 5, तो मतलब वंस के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों? 5। तो ये था बच्चों हमारा कैटेगरी ए, टाइप सेकंड ए। इसको नोट कीजिए। इसका मैं एक और सवाल सिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो दे 140 इसकी पावर 129 मल्टीप्लाई 326 इसकी पावर 178 मल्टीप्लाई 425 इसकी पावर 32 और 0 और कुछ भी संख्या, मान लीजिए ये संख्या दी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको हमेशा क्या देखना है कि इसका करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 6 है पावर, तो पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 6 ही आएगा। यहाँ 5 है तो ऑलवेज पावर 5 ही आएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे ही आपके मल्टीप्लाई में 0 आता है तो उसको सॉल्व करने पर आंसर कितना हो जाएगा आपका? 0। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं अपने कैटेगरी बी की ओर। अब बच्चों जो हमारी कैटेगरी बी है वो है जब वंस के प्लेस पे 4 या फिर 9 हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर आप 4 की पावर 1 तो इसका आंसर कितना आता है आपको पता है? 4। अगर मैं कहता हूँ 4 की पावर 2 तो इसका आंसर कितना आता है? 16। अगर मैं कहता हूँ 4 की पावर 3 तो इसका आंसर कितना आता है? 64। मतलब 4 की क्यूब कितना था? 64। और अगर मैं 4 की पावर 4 करूँ तो इसका आंसर कितना आता है? 256। आप कुछ चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं कि जब इसकी पावर एक ऑड नंबर है तो यूनिट के प्लेस पे सेम 4 4 आ रहा है, ठीक है बच्चों। और जब पावर एक इवन नंबर है तो वंस के प्लेस पे 6 आ रहा है। यही चीज़ बच्चों हमें नोट करनी है, बस हमें कुछ नहीं नोट करना, हमें बस यही चीज़ नोट करनी है कि जब भी 4 की पावर एक ऑड नंबर होगा और 4 की पावर एक इवन नंबर होगा, तो जब 4 की पावर एक ऑड नंबर होगा तो उसके वंस के प्लेस पे ऑलवेज सेम संख्या मतलब 4 ही आएगी। और जब 4 की पावर एक इवन नंबर होगा तो वंस के प्लेस पे मतलब इकाई के स्थान पे मतलब कि यूनिट प्लेस पे ऑलवेज 6 ही आएगा। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आई नहीं आई? अगर आप ये बात समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब यहाँ अगर ये बात समझते हैं, देखिए अब इसको हम देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने दिया 24 है, इसकी पावर मैंने दे दिया आपको 26, तो आपको दिख रहा है कि वंस के प्लेस में 4 है और पावर एक इवन नंबर है। अगर आपको नहीं पता कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है तो हमने नेचुरल नंबर की क्लासेस में ये चीज़ भी आपको सिखाई थी नंबर सिस्टम में, आप वहाँ जाके इस चीज़ को देखिएगा। तो हमें क्या दिख रहा है? ये 4 है और इसकी पावर क्या है? ये एक इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होगा तो वंस के प्लेस पे क्या आएगा? वंस के प्लेस आएगा बच्चों 6। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये चीज़ दिमाग में सेट करनी है। यही मैंने क्वेश्चन दिया 24 और इसकी पावर दे दी मैंने 23, तो ये एक ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होगा तो वंस के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों? 4। आई होप आपको ये 4 की कैटेगरी समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड की ओर। सेकंड कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी है वो 9 की है। इसको भी तो बेटा ये मैथ कुछ भी नहीं है, मैथ सिर्फ ऑब्जर्वेंस है कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो चीज़ आपको बहुत आसानी समझ में आएगी, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, यहीं तक लेते हैं, देखते हैं। 9 की पावर 1 तो आंसर आएगा 9, 9 की पावर 2 तो आंसर आएगा 81 और 9 की पावर 3 तो आंसर आएगा 729। तो देखिए बच्चों इसको एक मिनट। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर 9 की पावर एक ऑड नंबर है और 9 की पावर एक इवन नंबर है, तो जब 9 की पावर एक ऑड नंबर है तो आंसर ऑलवेज क्या आ रहा है? मतलब इकाई के स्थान पे ऑलवेज आ रहा है 9। दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, ये एक ऑड नंबर है तो ठीक है, तो ऑलवेज वंस के प्लेस पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। लेकिन 9 की पावर जब एक इवन नंबर है तो इकाई का 81 मतलब वंस के प्लेस पे क्या आ रहा है? 1। तो यही कॉन्सेप्ट बच्चों आपको दिमाग में रखना है कि आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं कि 9 की पावर जब एक ऑड नंबर है तो इकाई के स्थान पर 9 आ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल आपको कुछ देता हूँ। अब मैंने दे दिया 129, इसकी पावर 121। आपको पता है कि 121 एक ऑड नंबर है
और जैसे ही एक ऑड नंबर आया, यहाँ पे वंस के प्लेस पे 9 है, तो इसका आंसर ऑलवेज कितना होगा? 9। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और मैंने अगर यही सेम क्वेश्चन दिया 1 2 9 और इसकी पावर दी मैंने 60, तो जब इसकी पावर 60 है तो कहीं ना ये इवन नंबर है, तो जब भी इवन नंबर होगा तो उस वंस के प्लेस पे क्या आएगा? 1। अगर आपने इन दोनों 4 और 9 को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब ऑड नंबर है, यहाँ भी ऑड है और यहाँ भी ऑड है, तो वंस के प्लेस पे वही संख्या आ रही है, ठीक है बच्चों। और जब इवन नंबर है तो यहाँ पे आता है 6 और यहाँ पे आता है 1। अगर आप इसको भूल भी जाओ तो दिमाग में ऐसे याद कर सकते हो कि 4 का स्क्वायर एक इवन नंबर है तो 16, हाँ भाई 6 आता है, और 9 का स्क्वायर 81, तो हाँ भाई 1 आता है, क्योंकि ऑड में तो सेम संख्या आ रही है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अब इस पर सवाल कैसे करना है हम उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, यहाँ से हम अपने एग्जाम्पल्स को उठाते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जैसे सेम क्वेश्चन मान लीजिए मैं दूँ 124 इसके पावर 29 मल्टीप्लाई 129 इसकी मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 125 इसकी मल्टीप्लाई 26। सवालों को थोड़ा सा, हाँ चलिए पहले इसमें इवेंट्स को रोक देते हैं, पहले बस इन दोनों को देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा कि इसके वंस के प्लेस पे क्या है? 4 है, और 4 की पावर जब एक ऑड नंबर हो तो ऑलवेज क्या आएगा आंसर? 4 आएगा, ठीक बच्चों। और 9 पे है एक इवन नंबर, तो 9 पे जब इवन नंबर होता है तो उसका आंसर में से क्या आएगा? इकाई के स्थान पे 1। हमें यही चेक करना है कि वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 4 एकम 4, मतलब जो इतने बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो वंस के प्लेस पे ऑलवेज क्या आएगा बच्चों? 4। समझ में आया बात? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं आप अपने। 256 इसकी पावर 29 मल्टीप्लाई 127, हाँ 127 नहीं लेता, ठीक है। 424 424 इसकी मल्टीप्लाई 126 मल्टीप्लाई 35 इसकी मल्टीप्लाई 11 और 139 इसकी मल्टीप्लाई 246। कुछ भी ले लीजिए, इतना बड़ा सवाल है, देखने में कितना भयंकर सा लगता है ना, एक राक्षस की तरह, और इसको देखते ही पेपर में हमारी हालत टाइट होती है, बिल्कुल ना हालत पतली, कि इतने बड़े सवाल को कौन सॉल्व करेगा। लेकिन जो चीज़ जितनी बड़ी दिखती है उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है। बस आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अभी मैंने जस्ट आपको कैटेगरी फर्स्ट में सिखाया था, जब भी 6 हो तो कुछ भी नहीं देखना, वंस के प्लेस पे ऑलवेज 6 आएगा, ठीक है बच्चों। 4 है, 4 की पावर एक इवन नंबर है, तो 4 जब की पावर जब इवन नंबर हो तो वंस के प्लेस पे ऑलवेज क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है बच्चों। 5 में कुछ भी हो हमेशा ऑलवेज 5 आएगा। मैंने वो कैटेगरी फर्स्ट में सिखाया था ना, 6 और 5 पे सेम संख्या आती है। और 9 पे क्या है? एक इवन नंबर है, तो 9 पे जब एक इवन नंबर होता है तो वंस के प्लेस पे क्या आता है? ऑलवेज 1, ठीक है बच्चों। तो बस अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करेंगे? 6 6 जा 36 आया, यहाँ से बस 6 को उठा लीजिए, 6 5 जा 30 और 0, और जैसे 0 आएगा क्वेश्चन में ऑलवेज सब कुछ बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 0। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, आप मुझे करके दिखाइए फटाफट। तो देखिए बच्चों फिर से भाई, 9 की पावर एक ऑड नंबर है तो ऑलवेज क्या आएगा? 9 आएगा। 4 की पावर एक इवन नंबर है, तो जब 4 की पावर एक इवन नंबर है तो 6 आएगा वंस के प्लेस पे, और 4 की पावर एक ऑड नंबर है तो ऑलवेज क्या आएगा बच्चों? 4। अब बस हमें भाई इकाई के स्थानों की मल्टीप्लाई करनी है। 4 6 जा 54, 54 से किसको उठाना है? सिर्फ 4 को, फिर 4 4 जा 16, तो 16 अगर लिखता हूँ मैं तो वंस के प्लेस पे क्या आया? 6, मतलब इकाई के स्थान पे क्या है बच्चों? 6। तो ये थी बच्चों हमारी कैटेगरी सेकंड, इसको नोट कीजिए। अब बढ़ते अपने कैटेगरी थर्ड की ओर। जो कैटेगरी सी और डी है हमारी, वो सेम सी है। देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे ये कैटेगरी है 2 और 8 की, और ये कैटेगरी है 3 और 7 की। जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर 4 हो, या फिर 8 हो, या 12 हो, या 16 हो। मतलब अगर 2 की मतलब कोई भी संख्या है और उसके इकाई के स्थान पर 2 है, और उसकी पावर 4 8 12 16 मतलब 4 से मल्टीपल, 4 का मल्टीपल है, तो उसके वंस के प्लेस पे ऑलवेज 6 आएगा, ठीक है बच्चों। सेम वही कॉन्सेप्ट 8 में भी है कि अगर इकाई के स्थान पर 8 है और वही 4 8 12 16 वगैरह वगैरह, मतलब 4 से मल्टीप्लाई होने वाली संख्या, 4 से डिवाइड होने वाली संख्या है, तो इसके भी वंस के प्लेस पे ऑलवेज 6 आएगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ एक आपको। मैं कहता हूँ कि 122 इसकी पावर है 20, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि वंस के प्लेस पे 2 है,
और 20, तो 24 से ईजिली डिवाइड हो जाता है। तो मैं कुछ भी नहीं सोचना, इसके वंस के प्लेस पे ऑलवेज 6 आएगा। मतलब जब भी इसका सॉल्यूशन करोगे तो संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, उसका जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो ऑलवेज क्या होगा? 6। सेम कॉन्सेप्ट 248, इसकी पावर अगर मैं 32, तो आपको पता है 32 भी 4 से ईजिली डिवाइड हो जाता है। तो ठीक है, जब भी यहाँ पे देखिए 8 है, तो जब 4 से डिवाइड हो गया इक्वल पूरा, तो वंस के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों? 6। तो आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बढ़ते हैं कैटेगरी डी की ओर। कैटेगरी डी भी सेम कॉन्सेप्ट सिखाती है हमें। कैटेगरी डी कहती है कि अगर 3 की पावर 4, 8, 12 या 16 इसमें से कोई सी संख्या है, या 7 की पावर 4, 8, 12 या 16, मतलब 4 की मल्टीपल है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? इकाई के स्थान पर 1 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके भी एग्जांपल कर देते हैं हम। जैसे 3 की पावर है 28, या 13 लिख लो, 13 की पावर 28, तो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करनी तो किसी को नहीं आती। तो हम क्या देखेंगे? ये इकाई के स्थान पर 3 है और पावर क्या है? 28 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 से इजिली डिवाइड हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो बस आपको कुछ नहीं करना, वंस के प्लेस पे क्या आएगा? ऑलवेज 4। मतलब इस संख्या को मल्टीप्लाई करने पे चाहे कितनी बड़ी संख्या है, इकाई के स्थान पे हमेशा क्या आएगा? 1। कोई सी भी संख्या ले लीजिए, 247, इसकी मल्टीप्लाई 100, इसकी पावर 100। तो 247 की पावर अगर 100 है, हमें दिख रहा है कि वंस के प्लेस पे 7 है और पावर 100, तो 100 4 से इजिली डिवाइड होता है। तो ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना, इसके वंस के प्लेस पे ऑलवेज क्या आएगा? 1। तो कैटेगरी सी और कैटेगरी डी ये आपको समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, चलो ठीक है, जब 4 से डिवाइड हो रहा है तो चलो ठीक है, तब तो ये आंसर आ रहा है। लेकिन अगर 4 से डिवाइड ना हो तो क्या कॉन्सेप्ट होगा? ठीक है, तो हम उसको भी सीखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आप मुझे सवाल करके दिखाइए फटाफट जल्दी। हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट याद करते हैं। आपको भी सिखाया मैंने, जब 7 हो और जो इसकी पावर हो वो 4 का मल्टीपल हो, तो 4 से आराम से इजिली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वंस के प्लेस पे क्या आएगा? 1, आपको पता है। उसके बाद ये 2 है और ये जो पावर है ये भी इजिली आराम से 4 से डिवाइड हो रही है, तो मैंने सिखाया था उस टाइम वंस के प्लेस पे क्या आता है? 6। तो ठीक है, 6 1 जा 6, तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो वंस के प्लेस पे क्या आएगा? 6। अगला सवाल देखते हैं। ये 8 है, फिर से वही पावर इजिली 4 से डिवाइड हो रही है, तो क्या आएगा? 6। मैंने आपको सिखाया था कि 2 और 8 में जब इजिली डिवाइड हो जाए 4 से, तो वंस के प्लेस पे ऑलवेज 6 आएगा। और 3 और 7 जब ये पावर 4 से डिवाइड हो जाए इसकी पावर, तो वंस के प्लेस पे 1 आएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रखोगे तो सवाल बहुत आसानी से निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 6 आ गया और ये 3 है, और देखिए ध्यान से ये भी इजिली 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 1, तो 6 1 जा 6। सवालों की लेंथ आगे बढ़ाते हैं, डिफिकल्टी लेवल। देखिए सवाल, ये सवाल आप मुझे करके दिखाइए फटाफट जल्दी। कर लिया बच्चों, जल्दी करिए इसे। हम क्या देखते हैं, ये 3 है, पावर आराम से डिवाइड हो, तो क्या आ जाएगा? 1। 5 आपको सिखा रखा है, जब भी 5 हो तो वंस के प्लेस पे ऑलवेज 5 ही आएगा। 7 है, यही पावर 4 से डिवाइड हो गया, तो वंस के प्लेस पे 1 आएगा। ठीक है, और ये 1 है, तो 1 पे तो आराम से 1 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। 5 1 जा 5 1 जा 5, तो इतनी बड़ी संख्या के मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट प्लेस आएगा, जो इकाई के स्थान पे कौन सा आएगा? 5। इसको दोबारा समझिए बच्चों, मैं कुछ और सवाल यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। लेकिन आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर चलिए, लेकिन ऐसा हमेशा तो जरूरी नहीं होगा ना कि जो पावर होगी वो ऑलवेज 4 से डिवाइड होगी। कभी मान लीजिए संख्या कुछ इस तरीके से आ गई कि 123, इसकी पावर 29, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको भी करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं 37, इसकी पावर 22, 23, इसकी पावर 41, 79, इसकी पावर, चलो ये तो आपको पता है, ठीक ना। चलिए पहले तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पावर है 4 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ऐसी कोई सी भी संख्या हो जो पावर 4 से डिवाइड ना हो रही हो, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, 1 2 ले लिया, ठीक ना। इसकी पावर हमने ले लिया 57, ऐसी कोई सी भी हमने पावर ले ली, ठीक है। तो हमने अभी तक ये सीखा है कि जब पावर 4 से डिवाइड होती है तो हमारा क्या आंसर होता है। लेकिन अगर पावर 4 से डिवाइड ना हो तो उसका कॉन्सेप्ट देखिए। इसके कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है बच्चों,
कि जब भी, तो हमें क्या करना है कि जो भी पावर होगी उसको ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है। समझे बच्चों, जो भी पावर होगी उसको ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है और किस पे काम करना है, उसके रिमाइंडर पे। रिमाइंडर मतलब शेषफल पे। ठीक है बच्चों, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, तो इसकी पावर क्या है 22। तो 22 को आपने 4 से डिवाइड किया। जब 22 को आप 4 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो हमें इस रिमाइंडर पे काम करना है, कैसे, अब क्या करना है हमें कि जब भी जितना भी रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कितना बच गया इसका 2, तो हमें क्या करना है फिर एक तरह से जो इस संख्या का जो वंश का प्लेस है 7, इसकी पावर 2, यही निकालना है हमें। कुछ आए बच्चों बात समझ में? ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड पावर क्या है 23, तो वंश का प्लेस 3 है और पावर कितनी 41। तो मैंने क्या कहा था पावर पे काम करना, तो 41 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 4 10 जब 40 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, मतलब शेषफल कितना बचेगा 1। तो हमें क्या करना है, बस इस 3 की पावर 1 आएगा। और आपको पता है 7 का स्क्वायर कितना था 49, तो वंश के प्लेस पे क्या आएगा 9, और 3 की पावर 1, तो वंश के प्लेस पे आएगा 3। बच्चों बात समझ में आया आपको ये? चलो क्वेश्चन का थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं पावर 59, ठीक है ना, कि 122 इसकी पावर 59, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। मतलब कोई भी पावर अगर 4 से डिवाइड ना हो रही हो पूरी एग्जैक्ट, तो हमें हमेशा रिमाइंडर पे काम करना है। किस तरीके से देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए वंस के प्लेस पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 59 है। अगर आप 59 को 4 से डिवाइड करते हो तो वैसे 56 आता है, 14 4 से 56, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है ना, 4 1 जा 4, 1 और 9, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आया बच्चों 3। तो मैंने क्या कहा था, हमें किस पे काम करना है रिमाइंडर पे, रिमाइंडर कितना आया 3। तो बस उस संख्या का वंश का प्लेस लेना है 2, उस पर रिमाइंडर मार देना, ठीक है ना 3। तो मतलब 2 की पावर 3, और आपको पता है जब 2 की पावर 3 करोगे तो इसके वंश के प्लेस पे क्या आंसर आएगा 8। तो इनडायरेक्टली हमारे आंसर आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर इसके वंश के 1 मिनट रुकिए, ठीक है बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके वंश के प्लेस पे क्या आएगा 9, इसके वंश के प्लेस पे क्या आएगा 3, और इसके वंश के प्लेस पे क्या आएगा 8। क्योंकि सिर्फ वंश का प्लेस देखना, हमें यूनिट प्लेस देखना है, इकाई का अंक देखना है, इसलिए सिर्फ हम इकाई के अंक पे ही काम करेंगे। तो बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट ओवरऑल खत्म हुआ। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाइए। तो बच्चों आपके सामने कुछ सवाल है, मुझे इन सवालों को करके दिखाइए, ठीक है ना। ध्यान रखिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं किसी तरीके की। देखते 3 की पावर 57 है, आपको पता है 4 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन आपको ये पता है कि 57 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि 56 तो पूरा हो जाएगा, रिमाइंडर कितना जाएगा 1। तो हमें क्या देखना है इधर से 3 की पावर 1, समझे बच्चों। उसके बाद 4 की पावर 65 है, तो मैंने आपको सिखाया था कि जब 4 की पावर एक ऑड नंबर होता है तो वंस के प्लेस पे क्या आता है ऑलवेज 4। अगर चलो आपको भूल गए हो तो अगर आप 64 को भी अगर डिवाइड करोगे 4 से, तो देखिए अगर 65 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 64 पूरा पूरा चलेगा, यहाँ भी रिमाइंडर आएगा 1। तो ठीक है बच्चों, यहाँ भी रिमाइंडर, तो ठीक है, तो रिमाइंडर को ही हम पावर बना लेते हैं, ठीक है। 5 मैंने आपको सिखाया था 5 कुछ भी हो तो हमेशा वंस के प्लेस पे 5 ही आएगा। और 9 की पावर भी अगर एक ऑड नंबर होती है तो ऑलवेज क्या आता है 9। अगर आप इसको भी करोगे 13 को, अगर आप 13 को भी अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, मतलब शेषफल कितना बचेगा 1, मतलब 9 की पावर 1। मतलब इनडायरेक्टली आपको बस इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कैसे करते हैं। 3 4 जा 12, यहां से सिर्फ क्या लेना है इकाई का अंक 2 ले लिया, 2 पंजे 10, और जैसे 10 लिया यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 0। अब 0 से आगे किसी में भी संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वंस के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों 0। मतलब इसको सॉल्यूशन करने पे वंस के प्लेस पे, मतलब इकाई के स्थान पे, मतलब यूनिट के प्लेस पे कौन सा अंक आएगा 0। चलिए बच्चों अगला सवाल सॉल्व करते हैं, आप करके दिखाइए फटाफट मुझे, ठीक है जल्दी। अब यहाँ क्या देखते हैं, अभी आपको सिखाया ये 3 है वंस के प्लेस पे और पावर इजीली 4 से डिवाइड हो जा रही है। तो मैंने आपको सिखाया था क्या आएगा 1, अगर आपको याद हो। यहाँ 2 है, ये भी इजीली 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या सिखाया था मैंने 6,
और यहाँ पे 8 है, और 8 भी, और देखिए 32 ये भी 4 से इजीली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। मैंने आपको सिखाया था जब 2 और 8 हो वंस के प्लेस पे और इजीली डिवाइड हो रहा है तो क्या आता है इकाई के स्थान पे 6। तो देखिए 1 6 6 और 6 6 36। जब मैंने 36 बोला तो इकाई के स्थान पे कौन सा नंबर आया 6, तो इसके वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा 6। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हो। अगर आपको थोड़ी सी भी क्लियरिटी नहीं हो पा रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है 7 और ये लिखा है 17, तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो फिर से भाई अगर आप 17 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता 4 4 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसको आप धीरे धीरे अपने दिमाग में करना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो मतलब 7 की पावर 1, ठीक है बच्चों। यहाँ 5, तो 5 का तो कुछ भी हो तो 5 आ रहा है। 6 पे भी कोई सी पावर हो तो हमेशा आंसर कितना आता है 6 ही आता है 1 के प्लेस पे। और 2 की पावर क्या है 39, तो 39 तो 4 से डिवाइड नहीं होता। जब आप 39 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचेगा 3, क्योंकि आपको पता है कि 4 नियम 36 होते हैं। जब 39 से 36 जाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3, तो मतलब 2 की पावर 3। ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको। तो यहाँ से, और आपको पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो मैं डायरेक्ट 8 भी लिख सकता हूँ। इस चीज़ को आपको दिमाग में सोचना है कि ये 2 आया 39 आया। अब 39 आया तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 36 आएगा, तो मुझे होता है रिमाइंडर बचा 3, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आप देखते हैं 7 5 जा 35, तो 35 से क्या उठाना सिर्फ 5 को, और 5 6 जा 30, और 30 में जैसे 0 आया अब आगे कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहो, इकाई के स्थान पे क्या आएगा 0। तो जैसे 0 आता है आपको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी कर लो हमेशा 0 ही आएगा। बढ़ते अपने लास्ट सवाल की ओर, ठीक है। इसको करके दिखाइए मुझे फटाफट जल्दी। यहां भी हम देखते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। 3 है, पावर है 19। अब आप थोड़ा दिमाग में करने की कोशिश कीजिए। 19 है, मुझे पता है 4 4 जो 16 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना बच गया 3। 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब 3 की पावर 3 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है 7, यहाँ क्या लिखा है 29, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरा, तो अगर 29 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपको पता है 4 7 28, 4 7 28 होता है। रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो मतलब भाई 7 की पावर 1। अरे बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे आपको पता है 1, तो 1 में कुछ भी हो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ 4 लिखा है, तो 4 अगर आप भूल चुके, वैसे 4 की पावर अगर ऑड नंबर होता है तो इकाई के स्थान पे 4 ही आता है, लेकिन अगर याद नहीं है तो इसको भी डिवाइड करिए किससे 4 से। आप 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 ते 12, कितना रिमाइंडर बचा 1, और 4 की पावर 1 देखोगे तो 4 ही तो आंसर आएगा। तो अगर आप वो 4 और 9 का वो भूल भी जाते हो तब भी आप 4 वाले मेथड से इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। यहाँ क्या है 27, यहाँ आया 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आया 4। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है। देखिए 7 7 जा 49, तो 49 पूरा लेना, सिर्फ क्या लेना है 9, 9 1 जा 9 आ गया, और फिर 9 4 जा 36, कितना है बच्चों 36, और 36 में इकाई के स्थान पे हम क्या लेंगे सिर्फ 6। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो, ठीक है ना। अब मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूं, वो सवाल आपको नोट डाउन करना है। उससे पहले इन सवालों को ध्यान से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों इन सवालों के जवाब आपको मुझे अभी कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आ रहा हो तो इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। वीडियो को प्ले पॉज करके आराम से एक एक क्वेश्चन को और एक एक कॉन्सेप्ट को बार बार देखो, इसको नोट डाउन करो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, अक्सर पेपर में आता है तो बच्चों इसको इतना बड़ा देखने के कारण छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट हेल्पफुल लगा हो तो इस कॉन्सेप्ट को अपने बाकी साथियों तक भी शेयर करिए। और ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।